वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। पाथवे फॉर सक्सेसफुल डे ट्रेडिंग एक सीरीज है जहां पर हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो एक न्यू ट्रेडर लैक करता है और जिसकी वजह से एक ट्रेडर कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। तो हम यहाँ पर वेरियस चैप्टर्स में ये डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को, और अगर आप उन टॉपिक्स पे एक बार ध्यान देंगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड फॉर एड्रेनलिन रश और नो प्रॉपर सेटअप। इसका मतलब आपको ट्रेड करने के लिए ट्रेड चाहिए, ना कि पैसे कमाने के लिए, और साथ ही आपको किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने गट फीलिंग से ही ट्रेड ले लेते हैं। चलिए हम चार्ट पे एक बार इस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने आज अपना पूरा दिन का मूवमेंट बेसिकली अपने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के अंदर ही बिताया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने एक बार फॉल्स ब्रेकडाउन दिया और एक बार फॉल्स ब्रेकआउट भी दिया है, बट बेसिकली उसने पूरा दिन अपने 5 मिनट्स के अंदर ही स्पेंड किया है। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी नए ट्रेडर होते हैं उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट चाहे अपसाइड का है, डाउन साइड का है या साइडवेज है, उनको बस ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेड करने में उनको मज़ा आता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है, आपको नए ट्रेड चाहिए। भले ही वो ट्रेड में आपका लॉस हो, बट जब तक आप उस ट्रेड में बने रहते हैं आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। सपोज कीजिए आपने स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स के अंदर ही एक अच्छा लॉस ले लिया है, तो उसके बाद आपका दिमाग आपको शांत रहने ही नहीं देगा। वो आपसे हर कुछ मिनट बाद एक नए सेटअप को दिखाना शुरू करेगा और वो आपको कहेगा कि आप इस सेटअप पे ट्रेड ले सकते हैं। आपको वो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखा देगा, उसके बाद आपको वहाँ पे ये हैमर दिखा देगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप अभी भी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। आपका माइंड आपको वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न्स दिखाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न भी दिखाएगा, ताकि आपको माइंड आपसे ट्रेड करवा सके। क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो मॉर्निंग में लॉस लिया था, आपका माइंड इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। उसको चाहिए कि आप कब से कब प्रॉफिट में आ सकें। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो बहुत देर तक भी मार्केट में बैठा रहे बट उसको ट्रेड करने लायक कोई सेटअप ना मिले, तो वो अच्छा ट्रेडर है। बट लोग सोचते हैं कि हम अगर 10 मिनट के लिए भी मार्केट में आए तो हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिल जाए, क्योंकि अगर वो अपना आधे घंटे टाइम दे रहा है तो उसको कोई ट्रेड तो लेना है, कि वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने सेटअप के लिए बहुत देर तक वेट करना पड़ सकता है। कई दिन तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा भी नहीं। जिस दिन भी आपको ट्रेड खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाएगी, आप समझ जाइएगा कि आप एक अच्छा ट्रेडर बनने लगे हैं। आपको ये पता रहना चाहिए कि मार्केट में कब आपको ट्रेड लेना है और कब आपको ट्रेड से दूर रहना है। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है, कभी कभी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, बट एक बार अगर किसी रिटेल ट्रेडर को मार्केट ट्रेंडिंग दिख जाए तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है हर रोज मार्केट ट्रेंडिंग ही रहेगा और उसको एक अच्छे मूव कैप्चर करने को मिलेंगे। बट बिलीव कीजिए, जब तक लोगों को एक अच्छे मूव देखने को मिलते हैं तब तक मार्केट उनका बहुत ज़्यादा पैसा ले चुका होता है, या फिर वो इतने लॉस में बैठे होते हैं कि उनके पास और क्षमता नहीं होती उस दिन फर्दर ट्रेड करने की। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको निफ्टी के 20 अक्टूबर के चार्ट में देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ने इस वॉलेटिलिटी के अंदर ही अपने पैसे गंवा दिए होंगे, क्योंकि उनके पास सर्व नहीं होगा एक अच्छे सेटअप बनने का। अगर आप ध्यान से देखें, मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड अपसाइड का था, मार्केट गैप डाउन खुलता है, उसके बाद मार्केट नीचे नए लो लगाता है। बट अगर आप ध्यान से देखें, नए लो का डिस्टेंस बहुत ही छोटा था, मतलब मार्केट के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ थी नहीं नीचे आने की। तो इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन स्टार्ट किया और अगर आप ध्यान से देखना शुरू करें, मार्केट ने इसके बाद हायर हाइज लगाने शुरू किए और इसके बाद जब मार्केट ने अपना इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव दिया। और साथ ही में अगर आप देखें तो ये कम से कम 160 पॉइंट्स का एक अपसाइड का मूव है, और ये मूव आपको अगर एक्सपायरी के दिन मिल रहा है तो आपके पॉइंट्स तो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपने अर्ली मॉर्निंग में लॉस ना लिया होता तो आप भी इस ट्रेड को पहचान पाते, बट क्योंकि आपने अर्ली मॉर्निंग में इतना ट्रेड ले लिया है कि आप इस लेवल तक तो बैठ भी नहीं पाएंगे। आप पहले से ही उस दिन अपने मैक्स लॉस के पास होंगे, या फिर आपने उस दिन इतना लॉस ले लिया होगा कि आपके पास क्षमता नहीं है अगले ट्रेड लेने की। जल्दीबाजी में गलत ट्रेड लेने का एक और रीज़न ये है कि हमें ऐसा लगता है अगर हम मार्केट में बैठे हुए हैं और हमने कोई ट्रेड नहीं लिया तो इसका मतलब हम कुछ काम नहीं कर रहे। बट ऐसा नहीं है। मार्केट में सही टाइम का वेट करना भी एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप किसी भी रैंडम समय पे कुछ भी रैंडम ट्रेड लेते रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक लेस प्रोबेबल सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं, और जब आपकी प्रोबेबिलिटी लेस है तो आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। आपका मेन गोल प्रॉफिटेबिलिटी का है, ना कि ट्रेड लेने का। आपका मेन मकसद प्रॉफिट जनरेट करने का होना चाहिए और उसके लिए आपको मार्केट में अच्छे से बैठना पड़ेगा। आप अगर कभी भी रैंडमली घुस के ट्रेड खोजेंगे तो आपको ट्रेड मिलने से रहा, और अगर आप रैंडमली ट्रेड लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी रैंडम होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप एक लॉस में रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ दिन प्रॉफिट कमा लें, बट इन लॉन्ग रन आप मैक्सिमम टाइम लॉस में रहेंगे, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा एनालिसिस की नहीं है। आप रैंडमली घुस रहे हैं,
एक रिटेल ट्रेडर को रॉन्ग ट्रेड लेकर के लॉस लेना ज़्यादा पसंद है, बजाय इसके कि वो 2-3 घंटे बैठ जाए और मार्केट में एक सही सेटअप बनने का वेट करें। लोग वेट करना चाहते नहीं है, लोग को चाहिए कि जैसे ही वो अपना मॉनिटर खोलें उनके पास एक सेटअप बना मिले और वो तुरंत ही 10 मिनट के अंदर एक ऑर्डर पंच कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।